ग्रेटा थनबर्ग फिर से नोबेल पुरस्कार के लिए नामित। स्वीडन और नॉर्वेजियन सांसदों ने बढ़ाया नाम। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे वैश्विक संकट के खिलाफ आवाज उठाने वाली 17 साल की स्वीडन निवासी ग्रेटा थनबर्ग को फिर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस साल ग्रेटा का नाम स्वीडन के 2 और नॉर्वे के 3 सांसदों ने आगे बढ़ाया है। उनका मानना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर के राजनेताओं को झकझोरने का ग्रेटा का प्रयास वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना की कोशिश जैसा है। पिछले साल ग्रेटा उस समय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरी थीं, जब कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने को लेकर ढिलाई बरते जाने पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका समेत वैश्विक ताकतों की जमकर खिंचाई की थी। सजग पर्यावरण कार्यकर्ता के तौर पर मशहूर ग्रेटा फिलहाल पेरिस जलवायु समझौता लागू कराने को लेकर पूरी तरह समर्पित है। ग्रेटा कई देशों में जागरूकता अभियान चला रही है। इससे प्रेरित होकर विभिन्न देशों के युवा अपनी सरकार से पर्यावरण केंद्रित कदम उठाने की मांग करने लगे हैं। बता दें, बीते दिनों दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 17 साल की ग्रेटा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं है। उनके निशाने पर सीधे तौर पर ट्रंप का भाषण था, जिसमें उन्होंने 1 लाख करोड़ पेड़ लगाने की बात कही थी। ट्रंप ने इस फोरम को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर की जा रही भविष्यवाणियों को खारिज किया था। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं को मूर्ख ज्योतिषियों का उत्तराधिकारी भी करार दिया। थनबर्ग ने अपने भाषण में 1 साल पहले WEF में दिए गए भाषण की टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा था कि हमारे घरों में आग लगी हुई है और आपकी निष्क्रियता आग की लपटों को हवा दे रही है। ग्रेटा ने कहा, आप कहते हैं कि बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए, इतना निराशावादी मत बनिए। पिछले साल भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर ही दोनों आमने सामने आ गए थे। तब ग्रेटा थनबर्ग की डोनाल्ड ट्रंप को घूरते हुए तस्वीर वायरल हो गई थी।